नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जो हमारे पीसीएस प्री परीक्षा, आरओ, यूपी ट्रिपल एस या किसी भी एग्जाम में, किसी स्टेट के एग्जाम में हुआ या बीपीएससी में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से सभी परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रतिवर्ष आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का आया है। तो अगर हम 30 से 40 मिनट में पूरी हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। देखिए, इसके नाम है, सब प्रथम हड़प्पा जगह की खोज की गई तो हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा स्थल या हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो पाए गए, सिंधु नदी के किनारे पाए गए, तो इसे सिंधु या सैंधव सभ्यता कहा गया। प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि विश्व में किसी या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखे गए तो जो नगरीकरण के उच्च मानक थे वो किसी अन्य सभ्यताओं की तुलना में बहुत अच्छे थे, ठीक, इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। पहली बार कांसे जैसी धातु का निर्माण, ठीक, तांबा और पीतल मिला के, ठीक, तांबा प्लस पीतल मिला के इन्होंने कांसा बनाया, ठीक, भट्ठी में गला के दोनों को मिक्स करके कांसा बनाया, जिसकी वजह से इन्हें कांस्य सभ्यता कहा गया, ठीक। तो ये सब इसके नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम इसी स्थल की खोज की गई तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यह सभ्यता सिंधु, घग्गर, हरगा, हरकरा, संभावित, सरस्वती, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, नर्मदा, साबरमती आदि नदियों तक। नर्मदा दक्षिण भारत की सबसे अंतिम नदी है जिसके दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का प्रसार नहीं पाया जाता। नर्मदा एक सीमा रेखा है दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत के बाद, ठीक। वर्तमान में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में इसके विस्तार पाए जाते हैं। यहाँ पे सुनियोजित नगर व्यवस्था, पक्की ईंटों का प्रयोग, जल निकास प्रणाली, व्यापार का उच्च स्तर, मानकीकृत बांटों, मतलब जो मानक पैमाने थे वजन मापन के, उसका विकसित शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के नाम अलग अलग हैं। मैंने बताया ना, एक हड़प्पा सभ्यता, सर्वप्रथम हड़प्पा जगह की खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के दाएं बाएं इसके स्थल बहुत हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु नदी की घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन नई धातु कांस्य का निर्माण प्रथम नगरीय क्रांति कही गई क्योंकि उच्च नगरीकरण के मानक देखे गए, ठीक। देखिए, ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा नोट सिर्फ एनसीईआरटी से ही है। मैंने अपने स्तर से किसी अन्य किताबों से इसको नहीं जोड़ा है कहीं। जो एनसीईआरटी है साइंस और हिस्ट्री की, उसी से इस सभ्यता को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी सीरीज में है, ठीक। एनसीईआरटी, यूपीएससी दोनों में हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त शब्द है और कहना भी चाहिए क्योंकि अन्य चीज़ों में विवाद है, लेकिन हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, इसी के नाम पे ये सही भी है, ठीक। क्योंकि सिंधु नदी के तक ही इसके स्थल सीमित नहीं है तो सिंधु सभ्यता कहना या सिंधु सभ्यता कहना थोड़ा सा दुविधा लगता है या अटपटा लगता है। देखिए, इसका विस्तार क्या है उत्तर से अभी तक जो प्रमाण मिले उस आधार पे, या अब देखेंगे उत्तर में मांडा जो है जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दायमाबाद है महाराष्ट्र, नर्मदा नदी के प्रवरा क्षेत्र नदी है वहाँ पे, ठीक, नर्मदा की सहायक नदी है प्रवरा, ठीक। प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद पाया गया। पश्चिम में सुकांडिंडोर बलूचिस्तान में है आपके पाकिस्तान में, और पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ठीक।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तो आलमगीरपुर ये हो गया पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण। ये कई बार पूछा है मिलान करने के लिए, वैसे तो याद रखिएगा। उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेंड और बलूचिस्तान, अब आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, ये लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो विश्व की मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत अधिक विस्तृत है। ठीक, उनके विस्तार से क्षेत्र से बहुत आगे है। ठीक, परीक्षोपयोगी में देखिए, प्रथम नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, लोहे का ज्ञान नहीं है, याद रखिएगा। नगर नियोजन उत्कृष्ट व्यवस्था है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है, मानकीकृत बाट माप प्रचलित थे, हड़प्पाई लिपि आज भी अपठनीय है, मुहरों पर अधिकांश एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। यह सभ्यता किसी व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। ठीक, कालक्रम को देखें तो कालक्रम को लेकर बड़ा विवाद है। ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा काल जो पाया जाता है 6000 ईसा पूर्व से 2600 तक, परिपक्व 2600 से 1900, और उत्तर 1900 से लेकर लगभग 1300। ठीक, इसका मुख्य कालखंड है जो एनसीईआरटी में वर्णित है। ये एनसीईआरटी के आधार पे है ये। ठीक, बाकी विद्वानों ने अलग अलग कहा है, उसको जब देखेंगे तो बताएंगे किस विद्वान ने क्या कहा है। यहाँ विद्वानों की चर्चा नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में जो लेख लिखा गया है। 18 ये डेट याद रखिएगा चारों पांचों। ठीक, 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा स्थल का उल्लेख किया। चार्ल्स मैसन ने अपने लेखों में कहा कि हड़प्पा स्थल है, अर्थात यहाँ एक सभ्यता थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदवाई कराई। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज या खुदाई को संपन्न कराया। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसे एक सभ्यता के रूप में आधिकारिक घोषणा की गई। ठीक, तो दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, एम.एस. वेस्ट, आर.एस. वेस्ट, ये सभी पुरातत्वविद हैं। ठीक, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता याद रखिए। पक्की ईंटों का प्रयोग 1:2:4 के अनुपात में, 1:2:4 के अनुपात में। जल निकास की उत्कृष्ट व्यवस्था। ठीक, ढकी हुई नालियां थी, आज की तरह खुली हुई नालियां नहीं, प्रत्येक घर में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सार्वजनिक साफ सफाई की व्यवस्था थी। विकसित सब व्यापार, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ओमान, बहरीन आदि स्थलों से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। विकसित शिल्प थे, मन का निर्माण, धातु निर्माण, मिट्टी के बर्तन, आभूषण। लिपि लगभग 400 शब्दों के संकेत चिन्ह मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे, आज भी अपठनीय है। ठीक, अभी भी पठनीय नहीं हो पाए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। धार्मिक संकेत में देखें कि मातृ देवी की प्रमुख प्रतिमा मिलती है, पशुपति की आकृति मिलती है, पीपल वृक्ष, बैल, अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा की खोज 1921 में खोजकर्ता दयाराम साहनी या उत्खननकर्ता कहिएगा, खोजकर्ता नहीं, उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो 1922। 1924 में आधिकारिक घोषणा की इस सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल ने। स्वर्णकाल है 2600 से 1900। लिपि अब पठनीय है। धातु कांसा इनकी प्रमुख धातु थी। ईंट अनुपात 1:2:4 के अनुपात में। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा है। यूपीएससी का सर्वाधिक पसंदीदा विषय क्या है? नगर नियोजन और उसके प्रमुख स्थल। ठीक, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा ट्रिक है, याद रखिएगा। हड़प्पा में 4 एन है। 4 एन में क्या है? नगर नियोजन एक हो गया, एक नेटवर्क ट्रेड हो गया व्यापार, दूसरा नीट ड्रेनेज जल निकासी, और नॉर्मलाइज ब्रिक्स मानकीकृत ईंटें। ये 4 एन इसके ट्रिक में आपका मेंस के लिए काम देगा। अब इसके प्रमुख स्थल और उसके क्षेत्र देखिएगा। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में है। ठीक, यहाँ पाया गया अन्नागार और कब्रिस्तान R13, ये प्रमुखता से पूछा गया है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है पाकिस्तान। महान स्नानागार, विशाल अन्नागार, याद रखिएगा। महान स्नानागार मिलते हैं, विशाल अन्नागार, और कांसे की नर्तकी
मोहनजोदड़ो से मिलती है। धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। यहाँ उत्कृष्ट जल प्रबंधन मिलता है। स्टेडियम और विशाल शिलालेख मिलते हैं। धौलावीरा कई बार पूछा है जल प्रबंधन और स्टेडियम के प्रमाण के लिए, तो इसको याद रखिएगा। लोथल गुजरात में है। यहाँ पे बंदरगाह या गोदीवाड़े का प्रमाण मिला जो समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। साथ ही मनका निर्माण उद्योग, मनका का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का प्रमुख साक्ष्य जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक, यहाँ खेतों की जुताई के प्रमाण मिलते हैं। अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल अगर पूछे भारत में तो राखीगढ़ी है, याद रखिएगा। अगर ओवरऑल पूछे तो मोहनजोदड़ो है। अगर ओवरऑल आपसे पूछे तो मोहनजोदड़ो मानिएगा, लेकिन अगर भारत में लिख के प्रश्न में आए तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। बनावली हरियाणा में है। पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों का प्रमाण मिलता है। बनावली से पूर्व हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल का प्रमाण मिलता है। रोपड़ पंजाब में है। मानव के साथ कुत्ते को दफन करना, ठीक, याद रखिएगा। मानव कुत्ता रो पड़े, पंजाब में है रोपड़। मानव कुत्ता रो पड़े तो फार्मूला हो जाएगा आपका। मानव कुत्ता रो पड़े अर्थात मानव कुत्ता एक साथ रो पड़े, कहाँ, रोपड़ में। सुरकोतड़ा गुजरात में है। घोड़े की अस्थि का प्रमाण मिलता है। सुरकोतड़ा घोड़ा, सुरकोतड़ा घोड़ा, याद रखिएगा, अस्थि के प्रमाण मिलते हैं। चन्हुदड़ो से मिलता है मनका निर्माण बिना दुर्ग वाले नगर। चन्हुदड़ो ऐसा है जहाँ दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक। ये सिंध प्रांत में है, पंजाब पाकिस्तान में। कोटदीजी, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण मिलता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक, सबसे पूर्वी छोर। मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी छोर। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणी छोर, ठीक। और सुकांडिंडोर है बलूचिस्तान में, सबसे पश्चिमी छोर। यहाँ से भी समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए भारत में प्रमुख हड़प्पा स्थल जो है उसमें राज्यों के अनुसार गुजरात में धौलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, रोजड़ी, ये गुजरात में है। अगर आपसे कभी याद करना हो तो इसको जरूर याद रखिएगा कि इन राज्यों में कौन से हैं, यही मिलान करने के लिए पूछता है। हरियाणा में राखीगढ़ी, सॉरी, बनावली, मिताथल, ठीक, मिताथल है, ठीक। अब कुणाड़, कहीं कुणाड़ अड़ मिलता है, कहीं ल मिलता है। राजस्थान में कालीबंगा है। पंजाब में रोपड़ है, ठीक। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। जम्मू कश्मीर में मांडा। महाराष्ट्र में दैमाबाद। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोदीजी, सुतकांडिंडोर। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में विस्तारित थी, ठीक। तो अब गलती मत करिएगा। गुजरात में कौन सा है, धौलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, रोजड़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल और कुणाल, ठीक। तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए मानचित्र में समझिएगा, रोपड़ पंजाब वाला क्षेत्र, राखीगढ़ी, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोदरी, सुतकांडिंडोर, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। तो उत्तरतम मांडा है, दक्षिण का दैमाबाद, पूर्व का आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांडिंडोर, ठीक। अब देखिए महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। गोदीवाड़ा, लोथल मिलता है। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा मिलते हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। घोड़े की अस्थियां सुरकोतड़ा में मिलती हैं। जल प्रबंधन धौलावीरा गुजरात। बिना दुर्ग के नगर चन्हुदड़ो में कोई दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर पूर्व पश्चिम में कुछ नहीं। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर है। पश्चिमी सुतकांडिंडोर है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हड़प्पा स्थल धौलावीरा को शामिल किया गया 2021 में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। प्रथम खोजा गया हड़प्पा, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा या बंदरगाह लोथल में है। मन का निर्माण लोथल और चनहुदड़ो में है। ठीक, दोनों जगह पे है। मन का निर्माण का कारखाना लोथल से और चनहुदड़ो से मिले हैं। जुटे हुए खेत कालीबंगा, अग्निवेदिका कालीबंगा से मिले हैं प्रमाण। ठीक, जल प्रबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण धौलावीरा है। विशाल शिलालेख धौलावीरा से मिलते हैं। घोड़े की अस्थियां सुरकोतड़ा, बिना दुर्ग के नगर चनहुदड़ो, मानव के साथ कुत्ते के दफन रोपड़। ठीक, पंजाब पर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर, पश्चिमी छोर सुतकांडेंडोर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, विश्व धरोहर स्थल में धौलावीरा। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूते खेल, धौलावीरा जल प्रबंधन, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल, सुरकोतड़ा घोड़े का प्रमाण, चनहुदड़ो मन का निर्माण, आलमगीरपुर पूर्वी सीमा, सुतकांडेंडोर पश्चिमी सीमा, मांडा उत्तरी सीमा। ठीक, तो ये चीज़ें रिपीट हो गई काफ़ी, आपको याद करना है और आप वीडियो देख के आधे से याद कर सकते हैं। हड़प्पा का मुख्य आधार कृषि था। किसी भी सभ्यता का याद रखिएगा, आपको पढ़ाया जाता है कि हड़प्पा में व्यापारिक क्रियाएं अधिक होती हैं। व्यापारिक क्रियाएं तभी संभव होंगी जब कृषि कार्य उन्नत होगा। ठीक, कृषि कार्य उन्नत था हड़प्पा में। ठीक, खाद्यान्न क्या थे? गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, रागी। दलहन में मटर, मसूर, चना। तिलहन, तिल, सरसों। कपास नगदी फसल थी। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा काल में या हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो आंख बंद करके हड़प्पा सभ्यता मारिएगा, ये प्रमाणित उत्तर है। ठीक, कई रिसर्च के बाद यह हुआ है कि सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा काल में ही प्रारंभ होती है। ठीक, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। लकड़ी के हल से बैलों द्वारा हल चलाया जाता है। दोहरी फसल प्रणाली के संकेत मिलते हैं। साल में 2 बार फसल का उत्पादन होता था। ठीक, पालतू पशु कौन कौन से थे? पालतू पशु में जो प्रमाण मिलते हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता। अन्य पशु हाथी, ऊंट, गधा। ठीक, घोड़े का प्रमाण सिर्फ एक जगह से मिलता है, सुरकोतड़ा से, गुजरात के सुरकोतड़ा से। शेर बाघ का प्रमाण नहीं मिलता। सिंचाई मुख्यतः सिंधु, रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, घग्गर, हरका, संभावित सरस्वती नदियों से होता था। सिंचाई के साधन बाढ़ का जल, वर्षा जल, कुएं और तालाब जलाशय। ठीक, धौलावीरा से जल संरक्षण और जल प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण मिलता है। याद रखिएगा, धौलावीरा से जल प्रबंधन या जल संरक्षण का प्रमाण मिलता है। ठीक, इनके मुख्य भोजन क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अनाज में गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। दलहन फल सब्जियां, दूध, दुग्ध उत्पाद, तिल का तेल, खजूर। मांसाहारी मछली, भेड़, बकरी, सूअर। ठीक, अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि मुख्य आधार था। पशुपालन कृषि की सहायक गतिविधि। उद्योग मन का धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र निर्माण, आभूषण निर्माण। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। ठीक, प्रमुख व्यापारिक साझेदार थे मेसोपोटामिया, दिलमुन या बहरीन, ओमान और ईरान। ठीक, प्रमुख व्यापारिक साझेदार। कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता, जुटे हुए खेल कालीबंगा, जल प्रबंधन धौलावीरा, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा आपका लोथल में है। ठीक, अन्नागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों होगा। सबसे अधिक कुएं पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो से। घोड़े की अस्थियां सुरकोतड़ा से। ईंट का पैमाना था 1, 2, 4। विश्व की प्राचीनतम विकसित जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मुख्य मुख्य बिंदु। आगे देखते हैं। और सड़कें सड़कें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में समकोण पे काटती थी। ठीक, अधिकांश सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे काटती थी। मुख्य सड़क चौड़ी और सहायक सड़कें सकरी होती थी। नगरों को व्यवस्थित खंडों ब्लॉक में बांटा गया था।
जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। प्रत्येक घर में स्नान और शौच की व्यवस्था थी। प्रत्येक घर की नाली नालों से जुड़ी थी। ढकी हुई नालियाँ थी, ठीक, कवर्ड नालियाँ थी, आज की तरह खुली हुई नाली वाली पद्धति नहीं थी। निरीक्षण कक्ष थे, इंस्पेक्शंस होल, बीच-बीच में होल बनाए गए थे। नालियों को नियमित सफाई होती थी। कुएँ, प्रत्येक घर, लगभग मोहल्ले में कुएँ पाए गए। प्रत्येक घर नहीं तो कुएँ प्रत्येक घर में नहीं, लेकिन जनरली सामान्य घरों में कुएँ पाए जाते थे, ठीक, और मोहल्ले में कुएँ होते थे, 10 घर 5 घर के बीच में। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के कुएँ पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक कुएँ पाए गए। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे सर्वाधिक कुएँ का प्रमाण कुएँ बावड़ी या का प्रमाण मिलता है, ठीक। ठीक, उसके पश्चात देखिए महान स्नानागार जो पाए जाते हैं, महान स्नानागार पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पाए जाते हैं। पक्की ईंटों से निर्मित है ये विशाल जलाशय, ठीक, देखेंगे आप चित्र में। तो जलरोधी के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता था। दोनों ओर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी जलाशय में जाने के लिए, ठीक। जल भरने की और निकलने की व्यवस्था थी। धार्मिक स्थान और सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए इनका निर्माण किया गया, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे। और दुर्ग, जो नगर थे उनको दुर्गों में बाँटा गया था। एक ऊँचा भाग था जिसे दुर्ग के आधार पे निर्मित किया गया, या पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, ऊँचे चबूतरे पे बनाए जाते थे घर मकान। यहाँ प्रशासनिक, धार्मिक और सार्वजनिक भवन होते थे। दुर्ग में स्थित भवन थे महान स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, प्रशासनिक भवन। निचला दुर्ग था, जहाँ दुर्ग के नीचे एक का भाग निचला नगर था। सामान्य जनता निवास करती थी। कुएँ, बाजार, शिल्पकार, कार्यशालाएँ इत्यादि मिलते हैं यहाँ पे। मकान पक्की ईंटों और कच्ची ईंट दोनों के मिलते हैं तथा एक समानता रहती है उनमें, ठीक। अन्नागार देखेंगे तो अन्नागार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिलते हैं। अन्नों को, अन्न या राशन को एकत्र करने के लिए, अनाज के भंडारण और वितरण के लिए लकड़ी की फर्श और वायु के आवागमन की उचित व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और खाद्यान्न प्रबंधन का जरिया था, ठीक। ये आप देखेंगे, इस तरह से प्रमाण मिलते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्रमुख नकदी फसल कपास थी। जुते हुए खेत कालीबंगा। जल प्रबंधन धौलावीरा। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा या बंदरगाह लोथल। अन्नागार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों थे। सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सबसे अधिक कुएं मोहनजोदड़ो। बिना दुर्ग का नगर था चन्हुदड़ो, ठीक। 1, 2, 4 ईंटों का अनुपात था। ढकी नालियाँ थी हड़प्पा की विशेषता, ठीक। और सबसे पसंदीदा व्यवस्था क्या थी इनकी, नगर नियोजन क्षमता। यहाँ के प्रमुख उद्योग देखेंगे, उद्योग और शिल्प। तो कृषि प्रधान तो था, लेकिन उनमें शिल्प और उद्योग अत्यंत विकसित थे। कुशल कारीगर, मनका उद्योग, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र उद्योग, आभूषण, शंख, हाथीदांत, पत्थर तराशने के प्रमाण। मनका निर्माण में देखिए लाल पत्थर का प्रयोग करते थे। अगेट, लैपिस लाजुली, फेयंस, शंख, तांबा, सोना इत्यादि। एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अब कहीं पूछ ले तो दुविधा मत रहिएगा, सोने चांदी का प्रमाण मिलता है। सोना चांदी अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, ठीक। तो लोहे का प्रमाण बाद में मिलता है। चन्हुदड़ो से मनका निर्माण का केंद्र मिलता है। लोथल से भी इसके उद्योग और निर्यात के केंद्र मिलते हैं। धौलावीरा शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख ज्ञात धातुएं क्या थी, तांबा, चांदी, कांसा, शीशा, सोना, टिन। लोहा नहीं था, याद रखिएगा। यहाँ के लोग अनेक धातुओं को जानते थे, लेकिन लोहे को नहीं प्राप्त कर पाए थे, लोहे के खोज नहीं कर पाए थे। तो तांबा था, चांदी था, कांसा था, टिन, शीशा, लोहा, टिन, ठीक। तो करते क्या थे, अज्ञात धातु थी लोहा, ठीक। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी, अर्थात इन्होंने
तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया था, जिसकी वजह से एक नई धातु निर्माण की, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। ये मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी है। यहाँ धातुओं में बनी वस्तुएं कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, दर्पण, सुई, मछली पकड़ने के कांटे, आभूषण मिलते हैं। याद रखिए कि चीज, हड़प्पा सभ्यता आक्रामक सभ्यता नहीं थी, अर्थात यहाँ पे घातक हथियार, तलवार, बल्लम इत्यादि जो होते हैं वो नहीं मिलते प्रमाण, इसलिए इसे एक शांतिप्रिय सभ्यता भी कही जाती है। ठीक, मिट्टी के बर्तन देखेंगे तो यहाँ बहुत उत्कृष्ट कोटि के मिट्टी के बर्तन चाक से बनाए गए हैं। लाल मृदभांड, काले रंग की चित्रकारी, ज्यामितीय आकृतियां बनती थी, पशु पक्षियों का चित्रण होता था। उपयोग भोजन संग्रह, जल संग्रह, अनाज भंडारण, धार्मिक कार्य, वस्त्र उद्योग। क्योंकि कपास का प्रमाण मिलता है तो कपास से अनेक उत्कृष्ट कोटि के कपड़े बनाए जाते थे तकली की सहायता से। ठीक, पहले सूत काटते थे तकली से, फिर उससे कपड़ा बनाते थे। व्यापारिक केंद्र लोथल बंदरगाही क्षेत्र था, आपको पता है। चन्हुदड़ो मनका उद्योग का था। धौलावीरा व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। हड़प्पा अन्नागार व्यापार का केंद्र था। मोहनजोदड़ो प्रमुख नगरीय और व्यापारिक केंद्र था। ठीक, ये बंदरगाह लोथल। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार दोनों होते थे। ठीक, ये आंतरिक अर्थात एक हड़प्पा स्थल से दूसरे हड़प्पा स्थल या आपस में व्यापार करते, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अनेक सभ्यताओं से प्रमाण मिलते हैं। ठीक, जो समुद्र मार्गों से और स्थल मार्गों से दोनों से व्यापार करते थे। निर्यात क्या करते थे? कपास, मनके, आभूषण, शंख, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत की वस्तु। आयात क्या करते थे? तांबा, टिन, लेपिस लाजुली, बहुमूल्य पत्थर। मेसोपोटामिया इराक के क्षेत्र में विकसित सभ्यता थी। यह प्रमुख व्यापारिक साझेदार सभ्यता थी हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया। वहाँ के अभिलेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। वहाँ हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई हैं। ओमान, तांबे का व्यापार, समुद्री संपर्क, दिलमुन वर्तमान बहरीन, मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र। ठीक, मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच व्यापारिक प्रमुख मार्ग था। मेलुहा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता का नाम अधिकांश इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता से ही जोड़ा है। मुहरें, आप देखेंगे ये मुहर सर्वप्रचलित मुहर है। आप किताबों में देखेंगे तो यही मुहर अक्सर प्रचलित में दिखाई देती है। अधिकांश मुहरें स्टिलेटाइट थी, स्टेटाइट की चौकोर, ठीक, आकार में प्रचलित थी। उनमें पशुओं और लिपियों का अंकन मिलता है। ठीक, एक सींग वाला पशु, बैल, हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस, ये याद रखिएगा। इनके प्रमाण मिले हैं तो इनको पूछा गया है, याद रखिएगा। एक सींग वाला पशु पहला प्रमाण है, दूसरा है बैल, तीसरा है हाथी, चौथा है गैंडा, फिर बाघ और भैंसा। तो गैंडा, भैंसा याद कर लीजिए, बैल, हाथी, बाघ। व्यापार, पहचान, प्रशासन, वस्तुओं पर मोहर लगाने के लिए। सबसे बड़ा मनका उद्योग चन्हुदड़ो में था। डाकयार्ड लोथल में कांसे की नर्तकी जो मिलती है मोहनजोदड़ो से मिलती है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र दिलमुन जो था बहरीन है। दिलमुन, तांबे का व्यापार ओमान से होता था। सर्वाधिक मोहरों पर अंकित पशु एक सींग वाला पशु है। ठीक, हड़प्पा लिपि अपठनीय है, लोहा अज्ञात था। ठीक, टॉप 20 वन लाइनर में याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मनका उद्योग चन्हुदड़ो, डाकयार्ड लोथल, समुद्री व्यापार लोथल, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। कपास का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक प्रमाण अवसड़ा तथा हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन था। तांबे का व्यापार ओमान से होता था। लोहा अज्ञात था। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। स्टेनटाइन की मोहरें हड़प्पा से मिलती है। सर्वाधिक अंकित पशु था एक सींग वाला पशु।
मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए लिपि या पठनी लेखन दाएं से बाएं का प्रमाण माना जाता है। लिपि में जो अक्षर प्राप्त हुए कम से कम 4 से 450 के बीच में अभी तक प्राप्त हैं जो अपठनीय है। बाह्य व्यापार स्थल और समुद्री मार्ग दोनों स्वतः याद रखिएगा, कहीं गलत मत करिएगा कि ये सिर्फ गोदीवाड़ा मिला है लोथल से तो समुद्री व्यापार होता था। ये स्थल मार्ग से भी व्यापार करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे लोथल डॉकयार्ड, लो में दी मुंह ली लिपि। ठीक, चनहुदड़ो मन का उद्योग, मेसोपोटामिया प्रमुख व्यापारिक केंद्र, दिलमुन मध्यवर्ती केंद्र, ली से मुहरे एक सिंग वाला पशु, लिपि अपठनीय और दाएं से बाएं। जब भी हड़प्पा सभ्यता पढ़े तो रिमेंबर में रखें उद्योग व्यापार मुहरे लिपि 4 स्तंभ हैं जो हर बार परीक्षा से पूछे जाते हैं। ठीक, धर्म समाज दफन या मृतक संस्कार व्यवस्था, मूर्तियां और पतन के सिद्धांत देखेंगे तो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, स्त्री मूर्तियों में सबसे अधिक मातृ देवी की मिली है। ठीक, उर्वरता और प्रकृति की समृद्धि मानी जाती है। ये पशुपति मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मुहर है। पशुपति की 3 मुख वाला पुरुष योग मुद्रा में बैठा, चारों ओर हाथी, ये जानवर याद रखिएगा, योग ऋषि के बगल में 4 जानवर पाए जाते हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, नीचे हिरण, 5वां जानवर। ठीक, इसे प्रोटो शिव पशुपति माना गया है। ठीक, अर्थात भगवान शिव का आदि रूप। ठीक, तो कौन कौन से जानवर बैठे हैं इसमें से करता क्या है, कायोग एक जानवर बदल देता है, बाकी 3 यही देता है। तो याद रखिएगा, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, और नीचे हिरण है। ठीक, वृक्ष की पूजा की जाती थी, पीपल नीम के संकेत मिलते हैं। पशु पूजा की जाती थी, बैल, एक सिंग वाला पशु, हाथी, गैंडा, सर्प। अग्नि पूजा, कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो इसका मतलब अग्नि पूजा होती थी। सामाजिक जीवन, समाज सुव्यवस्थित और संगठित था। यहाँ प्रमुख वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं मिलते हड़प्पा सभ्यता में, याद रखिएगा। यहाँ कृषक, व्यापारी और शिल्पकारों का वर्ग मिलता है। इसमें धातुकार, कुम्हार, मनका निर्माता और प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग था। महिलाएं आभूषण पहनती थी। मातृ देवी की मूर्तियां से महिलाओं के महत्व का प्रमाण मिलता है, अर्थात मातृ देवी की जब प्रमाण मिला उससे महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात का प्रमाण मिलता है। पहनावा, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चादर, पगड़ी, आभूषण, हार, चूड़ियां, कर्णफूल, अंगूठी, कमरबंद। मनोरंजन, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पासा खेलना, नृत्य और संगीत। मनोरंजन के क्या साधन थे, तो पासे का सर्वप्रथम प्रमाण हमको कहाँ मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से। पासा जो खेला जाता है वह सबसे पहला प्रमाण हमको हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा खेलना और नृत्य संगीत इनके प्रमुख मनोरंजन के साधक थे। दफन, यहाँ पे तीनों प्रकार के दफन करने के प्रमाण मिले हैं। ठीक, जला देना, दफना, पहले कुछ दिन जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ के फिर बची हुई हड्डियों को दफना और पूर्ण दफनाना। ठीक, उत्तर दक्षिण में शिव सौर रख के दफनाने का प्रमाण मिला है। कब्र में मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी। कुछ कब्रों में भोजन के अवशेष मिले हैं। RH-37 हड़प्पा की एक प्रमुख कब्रिस्तान है। ठीक, RH-37 रोपड़, यहाँ मानव के साथ कुत्ते का दफन किया गया है, तो इसलिए कहा जाता है, एक ट्रिक है कि मानव कुत्ता रोपड़े, अर्थात मानव और कुत्ते का एक साथ दफनाया जाना रोपड़ से प्रमाण मिलता है। कांस की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिलती है, लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची है। दाहिना हाथ कमर पर, अनेक चूड़ियां, धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। चूना पत्थर की मूर्ति है, कंधे पर अलंकृत वस्त्र है, शांत और गंभीर चेहरा, इसे पृष्ठ किंग कहा जाता है। पशुपति की मूर्ति मिलती है योग मुद्रा में, 3 मुख हैं, चारों ओर 4 पशु, शिव के प्रारंभिक स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रमाण मिलता है कि इसके पतन में, कि जलवायु परिवर्तन हो गया, नदी मार्ग परिवर्तन हुआ, बाढ़ का सिद्धांत, बार बार बाढ़ आने लगी तो लोग पलायन कर गए, भूकंप, उन क्षेत्रों में भूकंप आया, नदियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ, लोग पलायन कर गए। पर्यावरणीय क्षरण,
जंगलों की कटाई, भूमि उर्वरता में कमी, तो पलायन करने लगे। व्यापार का पतन, मेसोपोटामिया से व्यापार कम होना, आर्थिक गतिविधि में गिरावट, आर्य आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर शिप कहते हैं मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता या मेसोपोटामिया मोहनजोदड़ो की सभ्यता का पतन हुआ, जो प्रमाणित नहीं है। नवीनतम मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक ही कारण से नहीं हुआ, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन, पर्यावरणीय समस्याएं, व्यापारिक गिरावट से अनेक कारणों से प्रभावित होकर क्रमशः धीरे धीरे हुआ। मातृ देवी का प्रमाण है उर्वरता का। याद रखिएगा, मातृ देवी किसके लिए प्रमाणित है? उर्वरता की देवी। पशुपति शिव मोहनजोदड़ो से, अग्निवेदिका कालीबंगा लोथल से मिलता है, कांस्य नर्तकी मोहनजोदड़ो से, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, कब्रिस्तान R37 हड़प्पा, मानव के साथ कुत्ता को दफन करना रोपड़, हड़प्पा लिपि अपठनीय है, आर्य आक्रमण सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर। ठीक। महान स्नानागार आपका मिलेगा मोहनजोदड़ो से, कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा, मानव के साथ कुत्ते का दफन करना फिर रोपड़ से प्रमाण मिलता है। अग्निवेदिका कालीबंगा लोथल से मातृ देवी की मूर्तियों में उर्वरता की देवी मानी गई हैं। ठीक। वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के का वर्तमान में सबसे स्वीकार्य दृष्टिकोण है अनेक प्राकृतिक आर्थिक कारकों का संयुक्त प्रभाव। मातृ देवी उर्वरता, पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो, कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो, दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो, अग्निवेदिका कालीबंगा लोथल, अग्निवेदिका कालीबंगा और लोथल। वृक्ष पूजा पीपल, मानव कुत्ता रोपड़े बताए। मृतकों के साथ बर्तन रखने की परंपरा हड़प्पा काल से। लिपि अपठनीय है, समाज कृषि व्यापार और शिल्प पर आधारित है। ठीक। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। खोजकर्ता दयाराम साहनी या उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी थे। आधिकारिक घोषणा जॉन मार्शल ने की। परिपक्व काल 2600 से 1900। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। लोहे का ज्ञान नहीं था। ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। हड़प्पा लिपि अपठनीय। जो सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड लोथल, जूता हुआ खेल कालीबंगा, जल प्रबंधन धौलावीरा, मानव कुत्ता रोपड़, घोड़े की अस्थियां सुर कोतड़ा। उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा उत्तराखंड। मृतकों के साथ बर्तन रखने की परंपरा, बाढ़ का सिद्धांत, नदी मार्ग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जल परिवर्तन, व्यापार। नदी मार्ग परिवर्तन, बाढ़ का सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, व्यापार का पतन, भूकंप, आक्रमण, आर्यों का इत्यादि प्रमाण दिए जाते हैं, जो सही नहीं है कि यही एक अच्छे प्रमाण है। ठीक। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड लोथल में है। कालीबंगा का जूता हुआ खेल, धौलावीरा था जल प्रबंधन, राखी गढ़ी सबसे बड़ा।
सीमाएं देखेंगे, इनके प्रमुख सीमाएं हैं। उत्तर में आपका मांडा है, पश्चिम पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगन और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक, इनका व्यापार मेसोपोटामिया, दिलमुल, बहरीन, ओमान से होता था। पशुपति शिव, नर्तकी, कांस्य नर्तकी, दाढ़ी वाले पुरुष, मातृ देवी पशुपति शिव की इत्यादि की पूजा होती थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा में होती है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड लोथल, जूता हुआ खेत कालीबंगा, सबसे बड़ा स्थल हो गया राखी गढ़ी। सबसे हड़प्पा लिपि कैसी है? हड़प्पा लिपि या पठनी है। मेसोपोटामिया का नाम मेलुहा हड़प्पा को मेलुहा लिखा गया है। घोड़े की अस्थियां मिलती हैं सुरकोतड़ा से। इस तरह से अगर आप देखेंगे पूरा हड़प्पा सभ्यता और उससे संबंधित प्रमुख बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो आप लोग इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं बार बार वीडियो देख के, ताकि हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आए तो आपसे गलत ना हो। ठीक, तो जय हिंद साथियों। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो विशेष गंगा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए। ठीक, जय हिंद साथियों।